माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल। आज हम चैप्टर 14 से रिलेटेड एक टॉपिक करेंगे, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने इसको स्टडी किया था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये है आपके पास जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोबारा से देख लेते हैं हम लोग कि चार्ज टू मास रेशियो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास उसकी चार्ज में और मास के अंदर क्या रेशियो बन रही होती है, वो हमने डिटरमाइन करनी है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जो कि आपके पास एक ऐसे हाईली एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब पे मुश्तमिल होता है। एक फिलामेंट होता है जिसको आप 6.3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि इवोक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के इनसाइड होता है आपके पास। और जब फिलामेंट आप 6.3 वोल्ट की बैटरी से फिलामेंट को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, एकदम से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना शुरू कर देते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आर डायरेक्शंस के अंदर स्प्रेड हो रहा होता है। अब आपने क्या करना होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स वो प्रोड्यूस कर रहा होता है आपका फिलामेंट, उसको क्या करना होता है, यूनिडायरेक्शनल बनाना होता है। तो उसके लिए लेट्स सी क्या आप प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मेड इन द फॉर्म एंड बिकम स्ट्राइक विद द। फिर जब आप इनको अलाइन कर लेते हैं तो वो स्ट्रेट मूव करके एक स्क्रीन के ऊपर जाके को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अब स्क्रीन जो है उसको कैसे बनाया जाएगा आपके पास, अब स्क्रीन को आपने उसके ऊपर कोटिंग करनी है। किसकी कोटिंग करनी है, पॉलिश करना है। किससे, जिंक सल्फाइड से। जिंक सल्फाइड की पॉलिश करेंगे जब, जिंक सल्फाइड की आप कोटिंग करेंगे तो होगा ये कि जैसे इलेक्ट्रॉन जाके उस सरफेस को स्ट्राइक करेंगे तो आप उसको इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस का पता चल जाएगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। इसके अलावा आपके अंदर इस ट्यूब के अंदर हाईली एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं इन पे रिस्पेक्टिवली आप 1000 वोल्ट और 500 वोल्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं काफ़ी तेज़ी के साथ यूनिडायरेक्शनल पोजीशन में क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा अब जब इलेक्ट्रॉन्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं, आप उसके रास्ते के अंदर ही एक मैग्नेटिक फील्ड क्वाइल की मदद से प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो थ्योरेटिकल पार्ट है मैं इसको यहाँ इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन दोबारा से कर देता हूँ कि ये आपके पास हाईली एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब नजर आ रही होगी आपके पास ये वाली। अब ये फिलामेंट नजर आ रहा होगा, फिलामेंट आपने बल्ब के अंदर देखा होगा 60 वाट का जो बल्ब होता था या 100 वाट का जो थोड़ा सा ओल्ड बल्ब आप लोगों ने देखा होगा, उसमें कुछ इस तरह से एक फिलामेंट मौजूद होता था। ये सेम फिलामेंट जो आपने यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट, इस फिलामेंट को आपने बैटरी कितने वोल्टेज से टच करना है, आपने 6.3 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करनी है इसके ऊपर। जैसे आप 6.3 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करेंगे तो ये फिलामेंट आर डायरेक्शंस के अंदर आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। इन आर डायरेक्शंस को यूनिडायरेक्शनल कैसे बनाया जाता है कि आप आपकी इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इसके ऊपर भी नेगेटिव पोटेंशियल आप अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे भी आपने क्या अप्लाई करना है, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना है। इस नेगेटिव पोटेंशियल को अप्लाई करने की वजह क्या है, क्या रीजंस हो सकती हैं। ऑब्वियसली आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जब आप ग्लास के ऊपर नेगेटिव चार्ज अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। मींस ऊपर की जाने भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, डाउनवर्ड भी नहीं मूव कर सकते, मींस एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है। अब आपने इनकी मूवमेंट को मजीद एक्सेलरेट करने के लिए आप जो आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं ए और बी, इनके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करना। आपने इलेक्ट्रोड जो ए होगा इसके ऊपर 1000 वोल्ट अप्लाई करना है, और इलेक्ट्रोड बी के ऊपर नियर अबाउट 500 वोल्ट अप्लाई करेंगे। जैसे ही 1000 और 500 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी के साथ एक स्ट्रेट लाइन में, ये देखिए यहाँ एक होल में से होते हुए इन दो प्लेट्स इलेक्ट्रोड ए और बी में से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन में उस वक्त तक मूव करेंगे जब तक आपकी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद ना होगी, लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करेंगे, मैग्नेटिक रेज आना शुरू होंगी, तो ये पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन के बजाय क्या करना शुरू कर देगा, एकदम सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक रेडियल पाथ अडॉप्ट कर लेंगे।
और वो शिफ्ट होके ओ से ओ डैश पे पहुंच जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है आपके पास इसकी डेरिवेशन है। वर्किंग मैंने काफ़ी हद तक बता भी दिया आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट से एमिट होते हैं एंड दे आर पासिंग थ्रू इन द फॉर्म ऑफ बीम बाय अप्लाइंग नेगेटिव पोटेंशियल टू द मेटालिक सिलेंडर। मैंने जो कहा था आपको, जो सिलेंडर है वो क्रिएटेड ग्लास ट्यूब है, उसके ऊपर भी आपने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना है। The beam of high electron is accelerated by applying high potential difference of 1000 volt on a metallic plate A and then ये 500 वोल्ट की कहानी मैंने आपको समझा दी। 1000 वोल्ट कहाँ अप्लाई करना है उस डायग्राम के अंदर, सारी की सारी चीजें आपको कंफर्म करके बताएं ताकि तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकें। वर्किंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ऑब्वियसली जब आपने वोल्टेजेस अप्लाई की इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, वो वोल्टेजेस उनका काम क्या था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना था। मींस वो वोल्ट जो है एक काम कर रहा है। वोल्टेज का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वर्क पर यूनिट चार्ज है। चार्ज तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो वो वर्क जो आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर कर रहे हैं दैट इज नोन एज पोटेंशियल, वी नॉट कहते हैं। और यहाँ वी नॉट आपने कितना अप्लाई किया, 1000 वोल्ट अप्लाई किया, 500 वोल्ट अप्लाई किया एंड सो ऑन। हम जनरल बात कर लें, कुछ भी वोल्टेज जो हमारे पास वो वी नॉट हम करें, बट ये वर्क जो है किस फॉर्म में अपीयर हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, मींस उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा हो रही है। तो इस वर्क की जगह आपने क्या पुट करना है, ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर दें, वी नॉट ई इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्क, बट दिस वर्क विल अपीयर एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो इस वर्क की जगह आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर यूज कर लिया। तो ये देखिए हाफ एम वी स्क्वायर यूज करने के बाद वी नॉट ई आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट कर लें यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक मेथड है, हम एक और मेथड स्टडी करेंगे जिससे आप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ m मल्टीप्लाई कर रहा है वी स्क्वायर के साथ, दूसरी तरफ डिवाइड होगा और 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो और ये v की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। Next, this equation gives the velocity of beam coming out of plate B. The beam strikes at screen O and the points are noted on the screen. Now, again magnet is provided with the help of coil placed in the electron beams and that force on moving electron due to the magnet causes then to deflect beam of electron shifted from O to O dash। उससे मैंने आपको बता दिया कि जब जैसे इलेक्ट्रॉन प्लेट जो बी से एमिट होते हैं तो स्ट्रेट पॉइंट स्क्रीन के ऊपर जाके टच कर रहे होते हैं, उस पॉइंट को ओ का नाम दिया गया। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बीम है वो विल नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली जब आप कोई भी चार्ज होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है एंड इट टेंड्स टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स आर चार्जेस सो दे विल टेंड टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ एंड इन इट्स पाथ विल बी शिफ्टेड फ्रॉम ओ टू ओ डैश। तो इस पैराग्राफ के अंदर यही कहानी आपको बताई गई है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स ओ से ओ डैश की तरफ कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। सिर्फ एक ही रीजन है कि आपने इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल तो कर रहे थे, बट जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और चार्जेस की वजह से की मूवमेंट की वजह से एक फोर्स अप्लाई होगी। वो फोर्स किसके बराबर हमने पढ़ी थी, F इज इक्वल टू ई वी क्रॉस बी पढ़ी थी हम लोगों ने। तो इस फोर्स की वजह से वो एक सर्कुलर पाथ में क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। So next, the magnetic field always acts perpendicular to the direction of electrons and new position of the spot is noted and the radius of circular path is calculated with the of given formula। Okay, ये फार्मूला कैसे है, अभी मैंने आपको बताया कि F इज इक्वल टू कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, E V क्रॉस B या V B साइन ऑफ थीटा आप कह सकते हैं इसको, राइट। बट ये फोर्स जो है क्या करेगी, उस इलेक्ट्रॉन बीम को एक सर्कुलर पाथ में मूव करवा देगी। जब ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हो जाएगा आपके पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू ई वी बी साइन 90 पुट कर दें 1 के बराबर होगा। यहाँ से एक बी से कैंसिल हो जाएगा, ये रेडियस की वैल्यू है, रेडियस को वहां ले जाए, बी ई को यहाँ लें तो रेडियस इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी ई हो जाएगा आपके पास। तो इक्वेशन वो इलेक्ट्रॉन बीम जो एक सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से आ रही है उसका रेडियस आप इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहां से आपने भी रेडियस की इक्वेशन पढ़ी, वो थी एम वी
अपॉन बी ई पढ़ी आप लोगों ने, राइट। अब आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल कैसे लेना है कि आप पहले एक काम करें, v मल्टीप्लाई कर रहे हैं m के साथ, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये वेलोसिटी, और ये b डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा, और यहाँ आपके पास क्या रह जाएगा, m अपॉन e रह जाएगा। मैंने प्रीवियस इक्वेशन को क्या किया है, मॉडिफाई किया है, m और e को सेपरेट कर लिए, बाकी चीजों को एक तरफ कर लिया हम लोगों ने। अब इसका रेसिप्रोकल लें तो आपको ये इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही होगी, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। इसका रेसिप्रोकल लेके देख लें आप लोग, e को ऊपर ले जाए, m को नहीं जाए, इसी तरह इसको भी, तो इक्वेशन 2 बन गई। अब आपने क्या करना है, v की जो वैल्यू, v की वैल्यू आपने वो की थी कि जब आप फिलामेंट को या नोड्स के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट होते हैं, और वहां से इक्वेशन v की आपने जो फाइंड आउट की थी वो ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन 2 के अंदर आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें, ये ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गए, सिंपल बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और बाकी तमाम की तमाम वैल्यू ये आ जाएगी। यहाँ से ये स्क्वायर और m के ऊपर जो स्क्वायर है, यहाँ e और इस m से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ सिंपल e अपॉन m की जो वैल्यू होगी वो क्या रह जाएगी, 2v0 अपॉन b स्क्वायर r स्क्वायर रह जाएगी। अब b r और पोटेंशियल डिफरेंस द रेशियो ऑफ e m कैन बी कैलकुलेटेड। इस फार्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं, चार्ज टू मास रेशियो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी मालूम करने का तरीका आपने पहले स्टडी किया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास से अगेन वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट मेथड से, दैट इज नोन एज सिलेक्टर मेथड। तो ये लिखा हुआ पूरा मेथड जो आपके पास वो है पार्टिकल वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड, कि वो चार्ज जो एक्सेलरेट कर रहे थे आपके वोल्टेज अप्लाई करने से, उसको आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स अ बेटर मेथड, आपके पास कह रहा है वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड बेहतर अंदाज एज कंपेयर टू प्रीवियस मेथड जो आपने स्टडी किया था। आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स आर चार्ज अपोजिटली बाय अप्लाइंग पोटेंशियल विल बी, आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स है, लेट्स सपोज आपके पास एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, आपने इनके ऊपर चार्ज अप्लाई किया, पॉजिटिव, एक को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एक को आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद आपने इनके ऊपर कितना वोल्टेज अप्लाई किया, V पोटेंशियल अप्लाई किया, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे इसमें बिटवीन द प्लेट्स, राइट। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होंगी तो उसके बाद क्या होगा, आप देख लें इसमें, देखिए फोर्स जो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फार्मूला F इजिकल टू क्यू ई आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। अब क्या करना है, दोनों साइड इस इक्वेशन को आपने क्या कर देना है, E से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ ई यहाँ पे, और ये सॉरी यहाँ पे सिंपल Q को आपने क्या कर देना है, अपने E से रिप्लेस कर देना है सिंपल। ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई आपके पास। अब मैग्नेटिक magnitude magnetic of induction is also applied perpendicular to the electron with a force of EV on each electron. At the same time आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी अप्लाई कर देना है। देखिए आप लोगों ने अगर डायग्राम के अंदर देखेंगे तो कुछ इस तरह का सिनेरियो आपको नजर आएगा, यहाँ पे यूं करके और बीच में क्रॉस नजर आ रहे हैं। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, दे आर एक्टिंग ऑन ईच अदर परपेंडिकुलरली, और दूसरे के ऊपर ये परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, ई क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू जो आपके पास ई हो जाएगा, चूंकि परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं तो साइन 90 जो है 1 के बराबर होगा। डायरेक्टली हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। अब एफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज एडजस्टेड सच दैट दीस टू फोर्सेस बिकम इक्वल। आपने पोटेंशियल को ऐसे एडजस्ट करना है कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाए। और वो फॉर एग्जांपल लेट्स सी मैं इसको यूं समझूंगा, आपके पास ये इलेक्ट्रोड प्लेट है आपके पास, और ये आपके पास एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। आपने इनिशियली देखा था इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट O के ऊपर शिफ्ट कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया ये O से O डैश पे शिफ्ट हो गए, राइट, एक मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने की वजह से। अब आपने बेटा यूं करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई इन सच अ वे करनी है और इसके ऊपर पोटेंशियल इतना अप्लाई करना है कि ये जो शिफ्टिंग हुई है इलेक्ट्रॉन बीम की, दोबारा ये O डैश से वापस कहाँ आ जाए,
ओ की तरफ आ जाए, यानी कि यूं वापस आ जाए। मीन्स मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये मिटा देता हूँ यहाँ पे, ये वापस आपके जो शिफ्ट था उसका वो खत्म कर देना है। तो इट्स मीन कि आपकी मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, नलिफाई कर रहे हैं, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अगेन स्ट्रेट लाइन में क्या करना शुरू हो गए, ट्रेवल करना शुरू हो गए। सो लेट्स सी, देखें मैग्नेटिक फोर्स आपके इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर आ चुकी है, और यहाँ मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला ई वी बी साइन थीटा, और इलेक्ट्रिक फोर्स का आपके ने क्यू ई पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू की जगह आपने यहाँ क्या प्लेस किया हुआ है, इस जगह पे ये देख लें, क्यू की जगह ई पुट किया हुआ है, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई आ गया आपके पास। अब ये ई से रिड्यूस होगा सिंपल, और यहाँ पे वेलोसिटी का फार्मूला आपके पास नेक्स्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की जो रेशियो है उससे आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट, पार्टिकल वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड। पार्टिकल वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड में अगेन दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूं कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम टाइम अप्लाई करना होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पॉइंट O को हिट कर रहे होते हैं। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं, वो O से इलेक्ट्रॉन बीम होती है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करके O डैश पे शिफ्ट हो जाती है, एक रेडियल पाथ अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बैक आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो शिफ्ट जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आई होती है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। वो पोजीशन जिसपे आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वापस O पे आ जाए, हम कहते हैं कि वो ऐसा पॉइंट होता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इक्वलाइज कर रहे होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर रहे होते हैं, कैंसिल कर रहे होते हैं। तो उस सूरत में आप जब ये कंडीशंस अप्रोच कर जाते हैं तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की रेशियो से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, आपने इक्वेशन 2 को यूज करना है। इक्वेशन 2 आपने स्टडी की, E अपॉन एम इज इक्वल टू वी अपॉन बी आर। यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू जो पार्टिकल सेलेक्टर मेथड से कैलकुलेट की वो है कि E और B की जो रेशियो होती है वो वेलोसिटी है, उसको इस्तेमाल किया हम लोगों ने। E अपॉन एम जो आपके पास E अपॉन बी स्क्वायर आर हो जाएगी। यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज आप पुट करके क्या कर सकते हैं, चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो चार्ज की वैल्यू, चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू आएगी वो 1.76 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स पर केजी होगा। और यहाँ से अगर इस वैल्यू को इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके पास वो 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम आपके पास आ जाएगा। अब जो टॉपिक्स हमने स्टडी किए, हमने एक टॉपिक स्टडी किया था फोर्स ऑन अ पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहला टॉपिक था। सेकंड टॉपिक हमने एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया था। फिर हमने टॉर्क के बारे में स्टडी किया था। एक उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक प्रॉब्लम है, बुक का प्रॉब्लम नंबर 14.6 है। लेट्स इस चीज को मैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रोटॉन इज एक्सिलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 एक्सपोनेंट 5 वोल्ट्स। It then enters a uniform magnetic field of 0.3 Weber per meter square in a direction making an angle of 45 degree with the magnetic field. What will be the radius of circular path? तो डाटा के अंदर जो जो चीजें गिवन है आपके पास, सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या चीज है, 6 एक्सपोनेंट 5 वोल्ट। ये आपके पास वोल्टेज दिया गया है, V नॉट कह सकते हैं हम इसे। ये आपके पास B है, गिवन है ऑलरेडी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एंगल आपको दे दिया गया है, ये आपके पास एंगल थीटा दिया हुआ है। व्हाट विल बी द रेडियस, आपने रेडियस को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो लेट्स स्टार्ट, देखें डाटा बनाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। वोल्टेज है आपके पास 6 एक्सपोनेंट 5 है, आपके पास ये एक्सपोनेंट में वैल्यू है। B की वैल्यू 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, एंगल 45 डिग्री का है, और मास जो है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27। प्रोटॉन की बात की थी, प्रोटॉन का मास आपके सामने गिवन है। और ये आपके पास
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम है, इसको आप स्मॉल ई से रिप्लेस कर दें। रेडियस आपने कैलकुलेट करना है, डेटा के बाद देखें इसको। जो फार्मूला इसके लिए वेलोसिटी का सबसे पहले वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 2VE या V नॉट E अपॉन M। तो यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करें 2VE अपॉन M के अंदर। 2 एज इट इज आ गया आपके पास। वोल्टेज की जो वैल्यू आपके पास है वो 6 एक्सपोनेंट 5 कूलम वोल्ट थी। चार्ज जो है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 है आपके पास ये। और मास की बात करें, प्रोटॉन का मास क्या है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे 1.07 टू एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आने के बाद आप रेडियस का फार्मूला यूज कर लें। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, बी वी साइन थीटा इक्वल टू वी साइन थीटा 2m अपॉन आर, या r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन बी ई हो जाएगा। ये वी साइन सेंटीमीटर फोर्स जो है यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी जो है एक खास एंगल बना रहा था, इसलिए वी साइन थीटा उसका कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे आप। तो यहाँ रेडियस का फार्मूला जो आपने सिंपल याद रख सकते हैं यहाँ पे r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन बी ई। अब इसमें वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करें, तमाम की तमाम वैल्यूज प्लेस करेंगे तो आपके पास ये आंसर 0.262 मीटर आ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एक पाथ जो होगा उसका रेडियस जो होगा वो क्या होगा आपके पास 0.6262 मीटर आ जाएगा आपके पास। बुक का एक और प्रॉब्लम है आपके पास 14.7 है। इसमें क्या कह रहा है आपसे कि द पैरेलल मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर ऑफ एयर हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस अप टू 20 वोल्ट। मैग्नेटिक फील्ड अगेन वही है आपके पास, वोल्टेज आपको गिवन है और डिस्टेंस दो प्लेट्स का के दरमियान का वो भी दे दिया कि आपके पास 5 सेंटीमीटर, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है आपके पास। परपेंडिकुलर मींस एंगल 90 डिग्री का, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल एंड डिफ्लेक्ट थ्रू दिस क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन वेलोसिटी मालूम करनी है आप लोगों ने। तो लेट्स सी डाटा देखते हैं हम इसका। डिस्टेंस जो है सब 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर टू मीटर जाने के लिए आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं आप 100 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 को 100 पे डिवाइड किया आपके पास 0.05 मीटर। V1 वोल्टेज जो आपके पास 220 वोल्ट है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 5 एक्सपोनेंट माइनस 3 टेस्ला है। वेलोसिटी मालूम करनी है तो फार्मूला सिंपल सा बी वी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बैलेंस करने के लिए इसको, और V इज इक्वल टू आपके पास सिंपल E और B की रेशियो हो जाएगी। E जो है V1 अपॉन डी होता है आपके पास। यहाँ पे उसने क्या किया देखिएगा जरा गौर से, यहाँ पे E को E से रिड्यूस किया, पहले वेलोसिटी की वैल्यू मालूम की। वेलोसिटी इज इक्वल टू आपके पास E अपॉन B आ चुका है, बट जो E होता है याद रखिएगा ये आपने चैप्टर 12 के अंदर स्टडी किया होगा, V अपॉन डी होगा। तो इस E की जगह V अपॉन डी भी रख दें, यानी कि इस E की जगह आपने क्या पुट किया V वोल्टेज अपॉन ये D नीचे लिखा, और B अपॉन में ही है तो अपॉन में ही रहने दें। तो ये वोल्ट V इज इक्वल टू लेट्स इसको V1 का नाम दे दिया उसने वोल्टेज को, तो डाटा में उन्हें V नॉट कह दें आप इसको V नॉट, इससे भी मैं V नॉट कर देता हूँ, इससे भी क्या कर देता हूँ V नॉट, वोल्टेज को शो कर रहा है। ठीक है, तो V नॉट की तमाम की वैल्यूज को पुट करें तो आपके पास जो आंसर होगा वो ये आपके पास आ जाएगा। एक और वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास 14.8 है आपके पास। 14.8 में क्या कह रहा है आपसे कि कॉइल ऑफ 50 टन्स बाउंड ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम 2 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर इज pivoted to rotate in a magnetic field of 2 webers per meter square. The face of the coil is parallel to the field. How much torque acts over the coil when a current of 0.5 ampere passes through it? ये टॉर्क से रिलेटेड आपका एक प्रॉब्लम है। टॉर्क का जो फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं हम लोग।
ता इज इक्वल टू बीना हमने पढ़ा था, या बयान कह सकते हैं, बयान कॉस ऑफ अल्फा, बीना कॉस ऑफ अल्फा। तो लेट्स सी, यहां मैं लिख भी देता हूं, बीना कॉस ऑफ एल्फा कह देते हैं। ये किसका फार्मूला था? कपल टार का, जो किसी भी कॉइल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं उसके लिए फार्मूला। तो लेट्स सी डाटा के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। तो ये 50 टर्न्स से क्या मराद है? तो इस फार्मूले के अंदर देखें, टर्न्स को किससे शो करते थे? नंबर ऑफ टर्न्स को आप हमेशा किससे शो करते हैं? एन से शो करते हैं। तो ये देखिए एन जो है आपके पास क्या है? 50 टर्न्स है। रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ 2 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर दरअसल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये आपका एरिया होता है। तो एरिया को भी आपको गिवन दे दिया गया 2 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बी की वैल्यू भी दे दी गई है माशाल्लाह आपके पास ये। और कह रहे हाउ मच टार्क, करंट की वैल्यू भी 0.5 एम्पेयर ये दे दिया गया, 0.5 एम्पेयर। अब एंगल नहीं दिया हुआ, इसमें कि मैक्सिमम टार्क पे प्रोड्यूस हो रहा है मे बी। तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके? फेस ऑफ कॉइल इज पैरेलल, सो पैरेलल टू द फील्ड मींस क्या है? ये एंगल भी आपको दे दिया गया है। अल्फा कहाँ से पता चलेगा? इस लाइन से पता चलेगा कि कॉइल जो आपकी वो पैरेलल टू द फील्ड है। अगर ये फील्ड है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है, और ये कॉइल का फेस है इस तरह, तो इन दोनों के दरमियान एंगल यहाँ पे 0 बन रहा है और मैक्सिमम टार्क एक्ट करेगा। तो एंगल यहाँ पे आपके अल्फा की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे? 0। ऑल्दो की गिवन नहीं है, लेकिन आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपकी स्टेटमेंट क्या कह रही है। तो यहाँ वर्ड जो है पैरेलल टू द फील्ड डिमॉन्स्ट्रेट ये कर रहा है कि आपका अल्फा यहाँ पे क्या होगा? 0 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ कह रहा है व्हाट विल बी द टार्क व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। फिर दूसरे पार्ट में भी कह रहा है कि अगर हम 60 डिग्री के ऊपर रोटेट करवाएंगे कॉइल को तो उस वक्त उसका टार्क क्या होगा। तो दो पार्ट्स में आपका ये प्रॉब्लम 14.8 मुश्तमिल है। तो लेट्स पहले पार्ट की बात करते हैं। डेटा वही, नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास आ गए, एरिया 2 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है? 2 को 100 पे डिवाइड करना है, फिर क्या करना है? सेपरेटली 2 को 100 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा 0.02। फिर 4 सेंटीमीटर है, 4 को भी सेपरेटली आप डिवाइड करें, 4 डिवाइडेड बाय 100 आपका आंसर होगा 0.04। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी कि 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो आपका आंसर जो आएगा वो 8 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास एरिया आ चुका है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है 2 टेस्ला है, करंट 0.5 एम्पेयर का। टार्क आपने मालूम करना है जब एंगल 0 है, पैरेलल टू द फील्ड आपकी कॉइल है, और व्हेन द कॉइल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये ए नहीं है बल्कि ये क्या आपके पास अल्फा है। आपके दूसरे केस में आपने अल्फा को 60 प्लेस करना है। तो पहला केस करते हैं हम लोग। टार्क का फार्मूला सिंपल, बीना कॉस अल्फा। आप सिंपल वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये आंसर 4 एक्सपोनेंट -2 न्यूटन मीटर है। तो नेक्स्ट देख लें आप दूसरे पार्ट के लिए, जब एंगल आपके पास 60 डिग्री है, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं 2 एक्सपोनेंट -2 न्यूटन।